हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विथ ललिता सिन्हा। और आज मैं लेकर आई हूँ सांबर मसाला की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही इजी है। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए लेंगे 6 से 7 सूखी लाल मिर्च और सेम क्वांटिटी में हम लेंगे सूखी हुई कश्मीरी लाल मिर्च। राइस लेंगे 1 टेबल स्पून। मैंने लिया है उसना चावल या बॉइल्ड राइस, आप कोई भी चावल ले सकते हैं। साबुत धनिया 2 टेबल स्पून। चना दाल 2 टेबल स्पून। उड़द दाल 1 टेबल स्पून। मेथी दाना 1 टीस्पून। सरसों 1 टीस्पून और 8-10 साबुत गोल मिर्च या काली मिर्च। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और 10-15 करी पत्ते। और इन सभी चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। सबसे पहले दोनों लाल मिर्च को साथ में ड्राई रोस्ट कर लेंगे करीब 2 मिनट तक। बिल्कुल देखिएगा आप, कलर चेंज होने लगेगा। ये मिर्च जब ड्राई रोस्ट हो गया, इसे निकाल देंगे। अब धनिया को ड्राई रोस्ट करेंगे और ये सारा रोस्टिंग का काम लो फ्लेम पे होगा। 1 से 2 मिनट में ये भी हो जाएगा और हल्का सा कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए और थोड़ा क्रिस्पी होने लगे, तो अब ये डन है। इसी तरह उड़द दाल और चना दाल को साथ में मिक्स करके बिल्कुल हल्का ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। दाल अब हल्का ब्राउन हो गया है। अब मेथी दाने को भी 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो। अब राइस को भी हल्का ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। अब राइस भी हो गया है, देखिए बिल्कुल कलर चेंज हो गया। राइस सांभर के थिकनेस और टेक्सचर में हेल्प करता है। अब सरसों और गोल मिर्च को सिर्फ 30 सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे और गैस को मैंने कर दिया। और अभी कढ़ाई गरम है, उसी में करी पत्ता को डाल देंगे और कढ़ाई की हीट से ही ये रोस्ट हो जाएगा। क्रिस्पी होने तक करी पत्ता को रोस्ट कर लेंगे। करी पत्ता हमें ज़्यादा नहीं डालना है। अब उसी गरम पैन में हल्दी पाउडर को 10-12 सेकंड के लिए चला लेंगे। अब इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे और ठंडा होने के बाद इस पर 1 टीस्पून हम डालेंगे हींग पाउडर। से डाल के मिक्सी में इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। अब तैयार हो गया हमारा खुशबूदार सांभर मसाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस सांभर मसाले को 6 मंथ्स तक एयर टाइट जार में रख के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं।